हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो जो लोग वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं, साइड में एक बेल नोटिफिकेशन आता है, आप इसको हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं जगत दीदी की देवरानी की लेटेस्ट कम्युनिटी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी मैं आज का अपना ये ड्रेस, जो कि एक कॉटन सूट है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर, प्रिंट और दुपट्टे के साथ मिंत्रा से मैंने बाय किया है, तो क्वालिटी का कोई इशू होने वाला ही नहीं है। यहाँ पे मैं इसका फुल लेंथ फ़ोटो डाल दूँगी। इस समय पे चल रही है सेल, तो रेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं। डेफिनेटली आप लोगों को ये परचेजिंग करनी चाहिए। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये वाला लिप शेड जो मैंने लगाया हुआ है, ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगी। रीज़न बिहाइंड कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेड है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो देखिए, ये ऑलमोस्ट मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, सिर्फ इतना सा बचा हुआ है। इतना ब्यूटीफुल शेड है। जब मैंने ये शेड बाय किया था तो ये मुझे 350 के अराउंड पड़ा था, लेकिन जब मैंने मिंत्रा में अब इसके रेट देखे तो इसके रेट काफ़ी ड्रॉप हुए हैं। मेबेलिन का ये शेड है। विंटर्स में इतना मज़ा आएगा आपको लगाने में, क्योंकि इसका क्रीमी सा टेक्सचर है तो विंटर्स में बहुत मज़ेदार जाएगी लिपस्टिक। शेड भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। 507 आलमंड पिंक शेड है इसका। मैं कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। इस सूट का लिंक भी कर दूंगी, साथ में एक लिपस्टिक का भी कर दूंगी। इसके साथ मेरे पास एक और है। जब मैं एक दिखा रही हूँ तो दूसरी भी दिखा देती हूँ। दोनों मैंने एक साथ बाय करी थी और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी शेड है। ये लाइट सी कॉफ़ी कलर है, तो अगर आप लोगों को कॉफ़ी शेड में इंटरेस्ट है तो ये लाइट सी कॉफ़ी शेड है। ये भी मैंने काफ़ी यूज़ करी है। ये है शेड नंबर 657। दोनों ही बहुत ही ट्रेंडी, मतलब मोस्ट सेलिंग वाले शेड में से एक है। तो आप लोगों को मैं लिंक डाल दूंगी, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपको पसंद आती है तो आप बाय कर लेना। इसी के साथ अब हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो देवरानी जी को लेके काफ़ी दिनों से काफ़ी हलचल यूट्यूब में चल रही है। हालांकि आप सबने भी रिक्वेस्ट करी थी इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बोला था कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम किसी की हेल्प तभी कर सकते हैं या तो सामने वाला हमसे हेल्प मांगे, या फिर सामने वाला पहले अपनी हेल्प खुद करने के लिए तैयार रहे। राइट? अगर हम बेमतलब में किसी की हेल्प करने के लिए जाएं और सामने वाले को वो हेल्प चाहिए ही नहीं, तो क्या उस हेल्प का कोई भी फ़ायदा होता है? और आज की डेट में हर इंसान अपने लिए बोलने के लिए सक्षम है, क्योंकि जगत दीदी की देवरानी भी सेम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में है। और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत ही पावरफुल भी है और बहुत ही वाइड भी है। तो अगर किसी इंसान को अपनी बात रखनी है, अपना पक्ष रखना है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई मिल ही नहीं सकता। वो भी तब जब आपको इतने सारे लोग प्यार करते हों, चाहते हों, आप पे भरोसा करते हों। हर एक इंसान ने, मैं बोलूँ कि मैक्सिमम लोगों ने देवरानी जी को बहुत मोटिवेट किया। उनको काम करने के लिए मोटिवेट किया, उनको अपना पक्ष लाने के लिए मोटिवेट किया, उनको डरने से मना करने के लिए मोटिवेट किया। लेकिन क्या हम में से किसी की भी मोटिवेशन बीते दिनों इससे पहले काम आई? नहीं। उन्होंने अपना काम वाईटी से छोड़ दिया, जबकि ये बात सबको पता थी कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, हस्बैंड का एक स्टेबल जॉब नहीं है, घर की क्या कंडीशन है ये हम में से किसी से छुपी हुई नहीं है। जैसा वो घर इतने साल पहला था, आज तक भी वो घर वैसा का वैसा ही है। इससे एक घर की ना आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है, जब वो घर हमें बढ़ता हुआ दिखता नहीं है, घर के लोगों के अंदर वो चेंजेस नहीं दिखते हैं। तो ख़ास तौर पे देवरानी जी ने ये क्लियर भी किया था कि मेरे घर में बच्चे हैं और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं वाईटी पे काम करना चाहती हूँ। लेकिन वो काम नहीं कर पाई। उन्होंने वाईटी को व्लॉगिंग से क्विट कर दिया। मतलब वाईटी से जो वो कमा सकती थी, अपना घर का खर्चा चला सकती थी, उन्होंने व्लॉगिंग ही क्विट कर दी। तो किसी की मोटिवेशन उनके लिए काम नहीं आई, क्योंकि हम लोग कैमरे से उनको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है किसी भी इंसान को, वो होती है अपने परिवार से। हालांकि जो देवरानी जी है ना, एक बार इनके हस्बैंड भी मेरी वीडियो पे कमेंट करने आए थे। काफ़ी पुरानी बात होगी, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स पुरानी बात होगी। उन्होंने आके इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं अब अपनी वाइफ के साथ हूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार
मेरी वाइफ के साथ है और हम बहुत ही जल्द विद फैमिली आके इस बात का जवाब देंगे। उसके बाद सब लोगों के अंदर फिर से एक कहते हैं ना, एक क्यूरोसिटी हुई कि चलो फाइनली ये लेडी जो इतने समय से डर रही है अब परिवार के साथ की वजह से ये सामने आएगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता और दिन बीतते चले गए। आज पूरे 3 से 4 महीने हो गए पर वो नहीं आ पाई। और वो क्यों नहीं आ पाई इसका रीज़न भी आप में से सबको पता है। जब जब उन्होंने आने की कोशिश करी तब तब उनको पीछे कर दिया गया। जब जब उन्होंने मुंह खोलने की कोशिश करी तब तब उनको पीछे कर दिया गया। हाँ, उनको तब ज़रूर मुंह खोलने के लिए बोला गया था जिस समय पे उनके साथ की ज़रूरत थी और उस समय पर उन्होंने एक परिवार का सदस्य होने का फ़र्ज़ भी निभाया। जहाँ पे सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था वहाँ पे एक देवरानी थी जो सब लोगों की उस समय पे क्रिटिसिज्म भी झेल रही थी, नेगेटिविटी भी झेल रही थी, पर उस समय पे उन्होंने अपनी जेठानी का साथ दिया था जिस समय पे किसी ने साथ नहीं दिया। उस समय पे वो अपनी जेठानी के साथ के लिए खड़ी थी, पर बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो आज क्या हुआ है, आज फिर से उनकी कम्युनिटी आई है। हालांकि उनकी कम्युनिटी पे मैं बिल्कुल भी इस बार एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि उन्होंने कम्युनिटी भी डाली, बोलने की कोशिश भी करी, लेकिन वो बोल नहीं पाई। कम्युनिटी डालने के बाद भी वो बहुत बार नहीं आ पाई। तो इस बार मैं सच में उनकी कम्युनिटी को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। हाँ, पर कमेंट सेक्शन में मैं सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ रही हूँ कि क्या मोटिवेशन आप दे रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ आप दे रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ आप खड़े हुए हैं सच के लिए, एक औरत के लिए, जिस औरत को सच में मदद की ज़रूरत है, जिस लेडी को सच में हेल्प की ज़रूरत है। आप सब उसके साथ कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से खड़े हुए हैं ना, मैं सच में इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ कि ऑडियंस की नज़र में कोई बड़ा क्रिएटर, कोई छोटा क्रिएटर, कोई पैसे वाला क्रिएटर ऐसा नहीं होता। ऑडियंस दिल से कनेक्ट होती है इंसान से, उसकी परिस्थितियों से कनेक्ट होती है और देखती है, जज करती है कि इस इंसान को हमारी कितनी ज़रूरत है। और हर ज़रूरतमंद इंसान के साथ जाके ऑडियंस खड़ी हो जाती है। गाइज़, हमेशा ऐसी ही ऑडियंस बन के रहना, ज़रूरतमंद के साथ हमेशा खड़े रहना। जिस जिस इंसान को इस ऑडियंस की जब जब ज़रूरत पड़े ना, आप बहुत बड़ी ताकत है और आपके बल पे कोई भी इंसान, गिरा हुआ इंसान उठ सकता है। तो जब भी किसी को आप सबकी ज़रूरत पड़े, किसी इंसान को सच बोलने के लिए, किसी इंसान को मेहनत करने के लिए, तो हर मेहनत करने वाले इंसान के साथ आप इसी तरीके से डट के हमेशा खड़े रहना। ठीक है, तो आइए जल्दी से आके हम एक बार देवरानी जी की कम्युनिटी पढ़ लेते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों ने देख लिया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लगा भी दूंगी और मैं पढ़ भी देती हूँ। इससे पहले जो देवरानी जी हैं उन्होंने 7 डेज़ पहले कम्युनिटी शेयर करी थी, जिस कम्युनिटी पे उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पण करी थी। किनको? जगत दीदी के हस्बैंड को। ठीक है, उसके बाद ही बेसिकली पूरा का पूरा बवाल मचा था। पोस्ट के नीचे के कमेंट सेक्शन के बारे में बताया गया था। वो अलग बात है कि हमारी जगत दीदी ने आज तक कभी स्वीकारा है कि उन्होंने बोला किसको है। जगत जीजा को इतना बोलने के बाद वो पलट गई कि मैंने आपको नहीं बोला। सरिता जेठू जी को इतना बोलने के बाद वो पलट गई कि मैंने आपको, ये तो खैर उन्होंने बोला ही नहीं, लेकिन यही मैसेज गया कि आपको कुछ नहीं बोला। उसके बाद जिस दिन रिएक्ट करने आई थी उस दिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देवरानी को टारगेट करके गई थी, लेकिन उसके बाद बोला वो सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों के लिए था। तो हमारी जगत दीदी टाइम टाइम पे बदल जाती है, टाइम टाइम पे पलट जाती है। ये अब उनका नेचर हो चुका है, प्लस ये अब उनकी आदत हो चुकी है, जिससे अब सब वाकिफ़ हो चुके हैं कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पलट जाती हैं। ठीक है, तो ये वही पोस्ट है जिस पोस्ट के नीचे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स थे जगत दीदी के लिए कि देखो देवरानी को याद है, देवर को याद है, लेकिन बीवी भूल गई। ये सारे कमेंट्स आपको इस पोस्ट के नीचे मिल जाएंगे, जो कमेंट्स स्पेशली लाइव में जगत दीदी ने बोले भी थे कि मेरे नाम के नेगेटिव कमेंट्स सजा के रखे हुए हैं। और अगर नेगेटिव कमेंट की ही बात करें, खैर वो एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी अबाउट नेगेटिव कमेंट्स। तो वो इस तरफ इशारा जा रहा था, बाद में अगले दिन आके बोल दिया गया कि वो सिर्फ रिएक्शन वालों के लिए था, लेकिन हमेशा की तरह समझदार को इशारा काफ़ी है। जैसे हम सरिता जेठू जी के टाइम पे समझ गए थे ना, पूरी पब्लिक, पूरी ऑडियंस, ऐसे ही उस दिन भी समझ गए थे कि ये इशारा किसकी तरफ है, कि पोस्ट डालने से क्या होता है, फ़ोटो शेयर करने से क्या होता है, कंटेंट बना लिया ना, क्या होता है ये सब चीज़ें करने से। तो देवरानी ने गाइस हमेशा इस दिन को, जो भी दिन भैया से रिलेटेड रहे हैं, क्योंकि वो उस परिवार का भी हिस्सा है, वो किसी का पति होने के साथ साथ किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी के जेठ भी थे,
और उस फैमिली ने उनके चाहे जन्मदिन हो, चाहे पुण्यतिथि हो, हर समय पल पल उनको याद किया है। और ये बात उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको बता देंगे कि वो उन्होंने हमेशा श्रद्धांजलि दी है। एवरी टाइम जब भी उनके ये स्पेशल डेज़ आए हैं। तो ये बार नहीं था कि देवरानी ने फ़ोटो डाली थी। हम आज की लेटेस्ट कम्युनिटी की बात करते हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 2 घंटे पहले ये कम्युनिटी आई है, जहाँ पे सबसे पहले देवरानी जी लिखती हैं राधे राधे सभी को। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं काफ़ी दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, बस बीच बीच में पोस्ट डाल देती थी। हाँ जी, हमें पता है कि आप व्लॉगिंग नहीं कर रही हैं और बहुत अच्छे से ये भी पता है कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हैं। पोस्ट डालने का जो इनका रीज़न है वो बता रही हैं कि मेरा चैनल डेड नाउ। ऑब्वियसली यार, चाहे मैं बोलूँ कि सब्सक्राइबर किसी के 500 हों, चाहे 5000 हों, चाहे 5 मिलियन हों, इंसान मेहनत से ही कमाता है ना। एक एक सब्सक्राइबर जोड़ना कितनी मेहनत का काम होता है, ये हम बीइंग अ क्रिएटर समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी ये जर्नी ज़ीरो से तय करी थी और आज तक उस चीज़ पे हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी मेहनत करा हुआ चैनल डेड हो जाए, क्योंकि एक तो उस चैनल पे उसकी बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं। अब क्योंकि जो देवरानी जी हैं वो पहले व्लॉग डालती थी, तो इस व्लॉगिंग चैनल में उनकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। और अगर एक चैनल पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है 5-6 महीने तक, तो वो चैनल जो है वो डीमोनेटाइज भी हो जाता है और फ्रीज़ भी हो जाता है। वाईटी की नज़र में, वाईटी को ये पता चलता है कि ये चैनल जो है ये अब ट्रैश हो गया, क्योंकि इस चैनल पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो फिर वाईटी उस चैनल को डीमोनो कर देता है या फिर वो चैनल फ्रीज़ हो जाता है। तो अपने चैनल को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए कि हाँ, इस चैनल पे भले ही व्लॉग ना आ रहे हो पर चैनल एक्टिव है, इसीलिए वो कुछ कुछ छोटे छोटे पोस्ट कभी कभी शेयर कर देती थी ताकि चैनल जो है डेड ना हो। फेयर इनफ, क्योंकि अगर आपने मेरी कम्युनिटी अच्छे से देखी और पढ़ी थी तो आपको पता होगा कि मैंने चैनल बंद नहीं किया था। अग्री, चैनल बंद करने की बात नहीं हुई थी। जो कम्युनिटी पहले शेयर की गई थी उसमें साफ तौर पे ये बोला गया था कि मैं अब व्लॉगिंग नहीं करूँगी। हालांकि व्लॉगिंग करना उनके लिए ज़रूरी था, ये भी बताया गया था, लेकिन ये भी बोला गया था कि मैं अब फैमिली व्लॉगिंग नहीं करूँगी, जिसके लिए मुझे आज भी याद है कि सब लोगों ने उनको मोटिवेट किया था कि आप ऐसा मत कीजिए, इतना भी मत डरिए, अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए। डर के अगर आप पूरी ज़िंदगी निकाल लेंगी तो आप अपने बच्चों को सही परवरिश और उनको निडर होकर जीना कैसे सिखाएंगी। आज आप डर रही हैं, कल ये लेगेसी में आप अपने बच्चों को डर दे के जाएंगी। आज सिर्फ आप और आपके पति डर रहे हैं, कल को आपके बच्चे भी डरेंगे। तो बहुत मोटिवेट किया था उस समय पे भी ऑडियंस ने, बट उन्होंने व्लॉगिंग अपनी छोड़ दी थी उस समय पे था। पर उससे भी लोगों को मुद्दे मिल गए। एक्चुअली लोगों को मुद्दे इनकी जरा सी हलचल करने से भी मिल जाते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या इनसिक्योरिटी होती है कि अगर देवरानी की तरफ से 2 लाइनों का पोस्ट भी शेयर हो जाए या कोई नॉर्मल सा शॉर्ट भी शेयर हो जाए तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि पता नहीं क्या खुलने का डर हो जाता है कि ये कदम ना रख ले। अगर इसने कदम रखा तो जाने क्या तूफ़ान आ जाएगा या ऐसा क्या खुल जाएगा। हालांकि देवरानी ने कभी ऐसा नहीं किया कि धड़ल्ले से आई हो और सारी चीज़ें एक्सपोज कर दी हो। लोगों ने बहुत उन्हें मोटिवेट किया, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ें फ्रंट फुट पे आके एक्सपोज नहीं करी। फिर भी देवरानी के हल्के से भी, वो हल्का सा भी कुछ कर देना वाईटी पे तो उस बात का बवाल मच जाता है और उनको वापस पीछे बैकफुट पे डालने के लिए पूरी की पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं बहुत सारे लोग कि आए ना, बिल्कुल डिसअपियर हो जाए। उनकी प्रेजेंस से भी डर लगता है। तो देवरानी जी को यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका खौफ देखिए कितना है कि आपकी इतनी सी प्रेजेंस से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं देवरानी आ गई तो क्या ही खोल देगी। दूर रहकर भी देख लिया पर सुकून फिर भी नहीं मिला कुछ लोगों को। अब ये कुछ लोग कौन है जिनको सुकून नहीं मिला? दूर रह के भी देख लिया, व्लॉगिंग छोड़ के भी देख लिया, सोशल मीडिया से हट के भी देख लिया, लेकिन उसके बाद भी हर 1-2 हफ्ते में जो है देवरानी जी की इतनी सी भी आहट से मुद्दा बन जाता है ना। और उसके बाद आपने देखा ये भी 2 दिन पहले तो पूरा नमूना आपने देखा, कितना बड़ा मुद्दा बन गया। पहले भी बनता था, फिर हमें लगा चीज़ें बीच में सही हो गई, शायद सामने वालों को परिवार की अहमियत पता चल गई कि बुरे वक्त में और कोई नहीं, अपना खुद का परिवार ही काम आता है, लेकिन नहीं।
दूसरों पर सवाल उठाने वाले खुद कितने साफ सुथरे हैं वो तो खुद ही जानते होंगे। फिर भी अगर सवाल मुझसे किया है तो जवाब मैं ही दूंगी। फेयर इनफ। बहुत अच्छी बात होती है कि आपको अपने लिए किसी स्पोक पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए सक्षम हैं कि जब जवाब देंगी तो आप खुद देंगी। आपने अपनी आवाज़ के तौर पे किसी को भेजा नहीं कि जाओ मेरी आवाज़ बनो और जाके मेरे दिल की सारी बात बोल दो। यही इंसान को होना चाहिए कि अपनी बात रखने का दम खुद अपने अंदर लाना चाहिए। कभी भी अपनी बात का ज़रिया किसी और को नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपके अंदर बात रखने की क्षमता नहीं है तो मत आओ, लेकिन अगर बात रखनी है तो अपने मुंह से आके रखो, क्योंकि सवालों के सही जवाब वही बंदा दे सकता है जो इस सिचुएशन में होता है, और उसी की बात को हमेशा ऑथेंटिक माना जाता है। कहते हैं ना ऑफिशियल, इसलिए बोलते हैं कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से ना आ जाए तब तक बाकी की बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है ऑथेंटिक बंदे की और वैल्यू होती है ऑफिशियल स्टेटमेंट की। तो यस, जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, जो सवाल आपके ऊपर आए हैं, आपसे बेहतर उनका जवाब और कोई नहीं दे सकता। उसके बाद आप सभी के सवालों का जवाब देने आ रही हूँ मैं आज शाम को 7:30 बजे। देवरानी जी ने 7:30 का टाइम दिया है और बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके कमेंट सेक्शन में तो ये भी कमेंट आने लग गए हैं कि फ़ोन चला जाएगा और देवरानी जी वापस से बैकआउट कर लेंगी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कोशिश करी है, टाइम स्लैब दे के गई हैं पर आ नहीं पाई हैं। और इस बार भी उन्होंने पहले बता के क्या गलती कर दी कि पहले तो बता दिया, लेकिन क्या अब वो आएंगी या हमेशा की तरह वो वापस से बैकफुट में चली जाएंगी। पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन इसी संदेह से भरा है। 50% लोगों का कहना यही है कि नहीं आ पाएंगी। कम्युनिटी डाल के गलती कर दी, आना था तो बिना किसी को इंटीमेट करे हुए एकदम से आ जाना था। कम्युनिटी डाल दी है तो फ़ोन चला जाएगा, धमकियाँ मिल जाएंगी, बैकआउट करने के लिए प्रेशर डाल दिया जाएगा, और इस बार भी हमेशा की तरह देवरानी जी नहीं आएंगी। वहीं पे 50% ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, ताकत की तरह खड़ी है कि आप आइए, अपनी बात रखिए, हम सब आपके साथ हैं। आप अपना सोशल मीडिया पे काम करना शुरू कीजिए। आपको भी सोशल मीडिया पे काम करने का पूरा हक है, जैसे कि यहाँ पे बाकी के लोगों को हक है। तो देखते हैं, 7:30 का वेट करते हैं। जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसके बाद रिएक्शन वीडियो लेके हम लोग आएंगे। तब तक प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। क्या देवरानी जी 7:30 दिए हुए टाइमिंग पे लाइव आ पाएंगी या फिर हमेशा की तरह वो इस बार भी बैकआउट कर देंगी? जो भी होगा रिएक्शन वीडियो में आगे कवर करेंगे। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।